च्यवन रुद्रराक्षस। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धरती और स्वर्ग की बातें हैं। धरती के ऊपर आसमान में स्वर्ग से नीचे एक लोक जिसे राजकुमारी का लोक कहा जाता है, जहां बहुत सारी खूबसूरत सी राजकुमारी और स्मार्ट और हैंडसम गुमशुदा रहते थे। कई राजकुमारी और गुमशुदा के जोड़े भी थे। यहाँ नियम के अनुसार गुमशुदा की शादी राजकुमारी से ही हो सकती थी और राजकुमारी की फरिश्तों से ही। कोई भी राजकुमारी या गुमशुदा किसी भी दूसरे प्रजाति के लोग से शादी जैसा संबंध नहीं बना सकते थे। जब गुमशुदा और राजकुमारी एक होते थे तो उनकी शक्तियां आपस में मिलकर 5 गुना बढ़ जाती थीं। ये चाहे तो शादी के बिना भी पूरी जिंदगी ऐसे ही सिंगल रह सकते थे, पर किसी दूसरी प्रजाति में जाना नियमों के खिलाफ था। ये कहानी है हमारे चुलबुले बदमाश जुलियो गुमशुदा की, जिसका नाम है विष्णु। विष्णु का दूसरा नाम भी है जिसे सब राजकुमारी ने मिलकर दिया है, जो है जुलियो, जिसे सब जुलियो गुमशुदा भी कहते हैं। विष्णु गुमशुदा लोक का सबसे ताकतवर और बहुत ही शक्तिशाली गुमशुदा है, जिसके आगे किसी का भाई टिकना नामुमकिन है। पर विष्णु को राजकुमारी से मजाक करना, उन्हें परेशान करना और उन पर लाइन मारना बहुत पसंद था। विष्णु दिखने में बहुत ही गुड लुकिंग और स्मार्ट था, जिस पर गुमशुदा लोक की लगभग सारी राजकुमारी मरती थी। इसलिए उन्हें भी विष्णु का उनके साथ मजाक करना, उन्हें छेड़ना बहुत अच्छा लगता था। कई राजकुमारी ने कितनी ही कोशिश की विष्णु से शादी करने की, पर विष्णु हर बार यही कहकर टाल देता कि अगर शादी करके एक से बंध गया तो बाकी राजकुमारी का क्यों होगा, उनका तो दिल टूट जाएगा। विष्णु को शादी प्यार जैसे बंधन में विश्वास नहीं था और ना ही वो बदलना चाहता था। वो आज़ाद पंछी था जो कहीं भी उड़ सके बिना किसी रोक टोक के। अपनी आदतों और हरकतों से मजबूर आज भी विष्णु वही कर रहा था जो वो रोज करता है, राजकुमारी को परेशान करना और उन पर लाइन मारना। अप्सरा सी खूबसूरत राजकुमारी विष्णु के चारों तरफ बैठी उसे देख रही थी और उसका गाना एंजॉय कर रही थी। सभी राजकुमारी के बीच बैठा विष्णु गाना गा रहा था, किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, तू भी है वो भी है, किसको प्यार करूं। सभी राजकुमारी मदहोश होकर विष्णु का गाना सुन रही थी। तभी वहां भागते हुए एक गुमशुदा आता है और विष्णु को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे विष्णु चल, तुझे राज्य पिता ने बुलाया है, जल्दी चल। राज्य पिता गुमशुदा लोक का स्वामी, गुमशुदा लोक का राजा, जिसे सब राज्य पिता कहते हैं। वो सभी गुमशुदा और राजकुमारी का राजा था, जिसका काम सभी गुमशुदा और राजकुमारी और धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव की रक्षा करना, धरती पर रहने वाले अच्छे दिल और ईमानदार लोगों की परेशानियां सुनना और उनकी मदद करना। कर्ण भागता हुआ विष्णु के पास आता है। कर्ण एक गुमशुदा और विष्णु का सबसे अच्छा दोस्त भागता हुआ विष्णु के पास आता है और कहता है, तू क्या यहाँ खेल में लगा है, तुझे राज्य पिता बुला रहे हैं, उन्हें तुझसे कुछ जरूरी काम है, चल जल्दी। विष्णु चिढ़ते हुए कहता है, अब उन्हें क्या काम है मुझसे यार, कितना जरूरी काम कर रहा हूँ, देख कैसे इन सब। राजकुमारी का चेहरा मुरझा गया। कर्ण विष्णु की बात सुन अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अरे चल, वरना अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तू भी जानता है क्या होगा। ये सुन विष्णु कहता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे, अरे करेंगे तब ना जब मेरी कोई गलती होगी। ये सुन कर्ण कहता है, उनके बुलावे पर जा नहीं रहा है और कह रहा है गलती नहीं है। ये सुन विष्णु कहता है, कौन बोल रहा है नहीं जा रहा, ये लो मैं चला। इतना कहकर विष्णु वहां से गायब हो जाता है। ये देख कर्ण फिर से अपना माथा पीट लेता है और कहता है, इसका सच में कुछ नहीं होगा। कर्ण भी वहां से गायब होकर राज्य दरबार में चला जाता है। विष्णु के जाने के बाद सभी राजकुमारी का मुंह लटक जाता है और वो उदास मन से वहां से चली जाती है। विष्णु राजदरबार में प्रकट होता है और अपने चारों तरफ देखता है, वहां कोई नहीं था। ये देख विष्णु चैन की सांस लेता है और खुद से ही कहता है, अच्छा हुआ वो खड़ूस नवाब नहीं है, मैं उसे पहले आ गया, वरना मुझे फालतू में अपनी पावर से उल्टा लटका कर शोक देता। विष्णु ने अभी इतना ही कहा था कि वो एकदम हवा में उल्टा लटका जाता है और कहता है, ये क्या हो गया, वो हिटलर तो नहीं है यहाँ, किसने किया ये। तभी उसके कानों में गुस्से से भरी आवाज आती है, मैं हूँ खड़ूस हिटलर। यह आवाज सुन विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अरे माई बाप, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको किसने खड़ूस बोला, आप तो बहुत दयालु और नेक दिल फरिश्ते नहीं गुमशुदा के राजा हैं। अरे किसकी हिम्मत जो आपको खड़ूस और नवाब कहे। राजपिता एक उंगली को विष्णु की तरफ करते हैं जिसमें से एक सफ़ेद रोशनी निकलती है और सीधा विष्णु को जाकर लगती हैं, जिसे विष्णु को तेज झटका लगता है। विष्णु रोते हुए कहता है, अरे छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तभी वहां कर्ण आ जाता है और विष्णु को ऐसे लटका देख समझ जाता है कि यहाँ आके भी विष्णु ने जरूर कुछ गलती की है जिसे राज्यपिता नाराज हुए हैं। कर्ण राज्यपिता के आगे झुकता है और अपने घुटनों के बल पर बैठकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, उसे माफ़ कर दीजिए हमारे पिता, आप दयालु है, दया कीजिए।
कर्ण की ऐसी विनम्र विनती सुन राज्यपिता विष्णु को नीचे उतार देता है। विष्णु लड़खड़ाते कदमों से कर्ण के पास आता है और खुन्नस में राज्यपिता को घूरता है, जिसे देख राज्यपिता कर्ण को कहते हैं, देखो इसे अभी भी कैसे घूर रहा है, ये उल्टा ही ठीक था। ये सुन कर्ण जल्दी से विष्णु को कहता है, माफी मांग और अपनी नजरें नीचे झुका, क्यों तू उन्हें नाराज करने पर तुला है। कर्ण की बात सुन विष्णु कहता है, इनका काम ही क्या है, नाराज होने के अलावा सबसे नाराज ही तो होते रहते हैं। खडू सड्डू कही के दोनों की खुसर फुसर सुन राज्यपिता कहते हैं, क्या कह रहे हो, जोर से बोलो। ये सुन विष्णु कहता है, कुछ नहीं, बस आपकी तारीफ कर रहा था। विष्णु की बात सुन राज्यपिता मुंह बिगड़ते हुए कहते हैं, तारीफ वो भी तुम और मेरी? रहने दो, तुम लड़कियों की ही तारीफ कर सकते हो और किसी की तारीफ तुम्हारे मुंह से नहीं निकल सकती। ये सुन विष्णु हंसते हुए कहता है, हाँ वो तो है, ये सही कहा आपने। विष्णु की बात सुन राज्यपिता और कर्ण उसे घूर कर देखते हैं, जिसे देख विष्णु खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, बस यूं ही बोल रहा था। राज्यपिता सीरियस होकर बोलते हैं, अभी यह मजाक का वक्त नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ एक सीरियस और बेहद जरूरी काम के लिए बुलाया है और तुमसे बेहतर इस काम को कोई नहीं कर सकता। ये सुन विष्णु कहता है, हाँ सही कहा आपने, कर्ण से अच्छा कोई नहीं और उससे अच्छा कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए कर्ण को आप आराम से अकेले में काम समझाए, मैं चलता हूँ। ये सुन राज्यपिता गुस्से में कहते हैं, बेवकूफ़ लड़के, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अगर तुम इतने शक्तियों के साथ नहीं बने होते और तुम्हारी ज़रूरत इस धरती और फरिश्ते लोग को नहीं होती तो कि कब का तुम्हें राख बना चुका होता, पर मजबूरी है तुम्हारी जैसी और जितनी शक्तियाँ किसी के पास नहीं है जो इस धरती की रक्षा के लिए खुद ईश्वर ने दी है। राज्यपिता की बात सुन विष्णु उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है, जानता हूँ आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मुझे आपसे कोई डर नहीं है, क्या कर लेंगे आप। बस इतना ही था कि विष्णु फिर से उल्टा लटक जाता है और उसे फिर से वैसे ही झटके लगने लगा जाते हैं। विष्णु फिर से रोनी सूरत बनाकर कहता है, ये गलत बात है, आप बार बार मुझे ऐसे उल्टा क्यों लटकाते हैं, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप मुझे जैसे खास शक्तियों के साथ पैदा हुए फरिश्ते के साथ ना इंसाफी कर रहे हैं। विष्णु की बात सुन राज्यपिता कहते हैं, अपनी नौटंकी बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। ये सुन विष्णु कहता है, हाँ ठीक है, इस बार पक्का ध्यान से आपकी बात सुनूंगा, बिल्कुल भी शरारत नहीं। ये सुन राज्यपिता विष्णु को नीचे उतार देते हैं। विष्णु फिर से अपने अंदाज में आकर कहता है, ये तो मैं आपकी उम्र और पद का लिहाज रख कर बैठा हूँ, वरना मैं खुद एक झटके में आपकी शक्ति को काट नीचे आ सकता था। राज्यपिता गुस्से से विष्णु को देखते हैं। विष्णु खिसियानी हंसी हंसते हुए कहता है, मजाक मजाक था बस, आप बोलिए न, क्या बोल रहे थे, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं बोलूं। ये सुन विष्णु कहता है, बोलिए ना आप तो। कर्ण विष्णु को लात मारते हुए कहता है, हर वक्त मस्ती। राज्यपिता विष्णु को देखते हुए कहते हैं, न जाने ईश्वर ने तुम्हें ही क्यों चुना, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बात देखी जो इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हें चुना, जिसे करने के लिए एक समझदार गुमशुदा की जरूरत थी। राज्यपिता की बात सुन विष्णु अपना मुंह बिगाड़ लेता है। राज्यपिता आगे कहते हैं, कम से कम 400 साल पहले की बात है, एक बहुत ही खतरनाक राक्षस जिसका नाम रुद्र राक्षस था, जो बहुत ही खतरनाक और बेहद ही शक्तिशाली था। उसने धरती पर बहुत आतंक मचा रखा था, कितने ही बेगुनाह लोगों को अपना शिकार बनाया था। उसने चारों तरफ बुराई फैला दी थी। उसके आतंक से परेशान होकर सभी धरती के लोग भगवान के पास आकर भीख मांगने लगे। तभी ईश्वर ने तुम्हारे पिता और माता को कुछ फरिश्तों और राजकुमारी के साथ धरती पर भेजा था उस रुद्र राक्षस को खत्म करने। अपने माता पिता का जिक्र सुन विष्णु अब सीरियस हो जाता है और ध्यान से राज्यपिता की बातें सुनने लगता है। राज्यपिता आगे कहते हैं, तुम्हारे माता पिता इस फरिश्ते लोक की जान और शान थे, उनके जितना ताकतवर और शक्तिशाली इस फरिश्ते लोक में कोई नहीं था। सबसे ज्यादा शक्तियां उनके पास ही थी और पहले राजा यहाँ के तुम्हारे पिता ही थे और तुम उन दोनों की संतान हो। तुम्हारे अंदर दोनों की ही शक्तियां हैं और उनसे भी ज्यादा शक्तियां हैं। तुम्हारे माता पिता ने सबकी रक्षा के लिए खुद मैदान में उतरने का फैसला किया और ईश्वर ने भी उन्हें ही चुना। वो फरिश्तों की कुछ टीम के साथ गए धरती पर उस रुद्र राक्षस को रोकने। उस रुद्र राक्षस के साथ उसकी काली शक्तियों की सेना भी थी। कई राजकुमारी की फरिश्ते उन सब से लड़ते हुए घायल भी हुए और मारे भी गए। तुम्हारे माता पिता ने बड़ी ही बहादुरी और हिम्मत से लड़कर उस रुद्र राक्षस और काली शक्तियों को हरा दिया और उन्हें मार गिराया। सभी जीत की खुशियां मनाकर वापस आए, पर उन्हें नहीं पता था कि उस रुद्र राक्षस को मारना इतना भी आसान नहीं था। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जिस जगह उस रुद्र राक्षस की राख गिरी थी वो दुआ बनकर वापस एक मानव का आकर ले लेती है और वहां से गायब हो जाती है। सबको लगा वो राक्षस मर गया,
पर वो मरा नहीं और तुम्हारे माता पिता। इस स्टोरी का मकसद प्यार था, आगे देखिए।